एआई समिट में प्रदर्शन करने वालों की कोर्ट में पेशी है। पटियाला हाउस कोर्ट से ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। कोर्ट में आरोपियों की पेशी और दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती वहां पर की गई है। ये बड़ी अपडेट आपको देश की राजधानी दिल्ली से देख रहे हैं, क्योंकि कल जो एआई समिट में हुआ उसके बाद अब जो 4 प्रदर्शनकारी आरोपी हैं उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है और बाकी जितने भी वीडियो प्रूफ्स है अभी दिल्ली पुलिस के पास, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई जो है और प्रदर्शनकारियों पर भी होगी। लेकिन फिलहाल अभी पटियाला हाउस कोर्ट में इन आरोपियों की पेशी है और आगे आपको बता दें हर एक एंगल से जो है वो दिल्ली पुलिस जांच कर रही है कि ये शर्ट कहां से आई, इन्हें एंट्री कैसे मिली, क्या वहां पर चेकिंग हुई, क्या किसी और मकसद से भी वो वहां पर आए थे। यानी कि हर एक एंगल से वहां पर जांच जो है वो दिल्ली पुलिस कर रही है। लेकिन उससे पहले आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और बहुत संभव है कि इनकी रिमांड जो है वो दिल्ली पुलिस को सौंपी जाएगी और आगे की जो पूछताछ है वो दिल्ली पुलिस करेगी। और जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो दिल्ली से ही दिखा रहे हैं, क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट में आपको बता दें कि इन आरोपियों की पेशी है। देश भर में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहा है। ये देखिए तस्वीरें, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी का साफ कहना है कि कांग्रेस देश को बदनाम कर रही है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो किया है उसने देश को बदनाम करने की गहरी साजिश छुपी है और इसी के खिलाफ देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, जो साफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जम्मू टू दिल्ली, वहां पर देखिए किस तरीके से ये बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन है। दिल्ली में अगर हम बात करें तो कांग्रेस दफ्तर के बाद जो है वो बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच गए। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती वहां पर की गई थी, दिल्ली पुलिस की भी तैनाती वहां पर की गई थी। गुजरात के सूरत की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी जो है वे प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि ये बीजेपी कार्यकर्ता हैं और जम्मू में भी इसी तरीके का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला कि एआई समिट में जो हुआ वो सही नहीं हुआ, वो बीजेपी के खिलाफ नहीं, वो देश के खिलाफ प्रदर्शन था, ऐसा बीजेपी का कहना है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पटियाला हाउस कोर्ट में बचाव पक्ष ने अपनी जो दलील है वो रखी है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन तो वहीं दूसरी तरफ क्या कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में बचाव पक्ष ने अपनी दलील जो है वो वहां पर रखी है, क्योंकि देखिए वहां पे कांग्रेस कार्यकर्ता था ये तो कंफर्म है, लेकिन ये सभी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये पक्ष जो है वो उन प्रदर्शनकारियों की तरफ से रखा गया है कि ये प्रदर्शन पीसफुल था, इन लोगों ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। और चलिए आप आपको सीधा ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी जतिन लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। जतिन, क्या अपडेट है? कहा जा रहा है कांग्रेस का पक्ष रखकर कि जी ये पीसफुल प्रोटेस्ट था, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं थी। बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को इन चारों की गिरफ्तारी का जिक्र किया। एफआईआर कोर्ट के अंदर रखी, साथ ही एक रिमांड नोट रखा जिसमें दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की कस्टडी की मांग की है। इसके बाद जो बचाव पक्ष है उनकी तरफ से दलीलें दी गई। उनकी तरफ से दलीलों में ये सब बोला जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन जो है वो भारत मंडपम के अंदर किया गया, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, किसी के साथ मारपीट की प्रदर्शनकारियों की कोई तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई है और यही कारण है कि इनकी कस्टडी बनती ही नहीं। इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने सख्त दलीलें इस समय कोर्ट के अंदर रखी हैं। दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने एंटी नेशनल स्लोगन रेज किए, जो सेक्शंस लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं लार्जर कॉन्स्पिरेसी की ओर इशारा कर रहे हैं। और दिल्ली पुलिस ने साथ में ये भी दलील देते हुए कहा कि इनकी कस्टडी मिलना जरूरी है ताकि इस लार्जर कॉन्स्पिरेसी का जो पर्दाफाश है वो साफ तौर पर किया जाए। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानकारी दी गई है। दिल्ली पुलिस ने तकरीबन 2 दर्जन से भी ज्यादा वीडियो का हवाला दिया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि 2 दर्जन से भी ज्यादा ऐसी वीडियो हैं जिसमें ये 11 प्रदर्शनकारी भारत मंडपम के अंदर दाखिल होते, उसके बाद वहां पर नारेबाजी करते हुए, एंटी नेशनल स्लोगन वहां पर नारे लगाते हुए, उसके बाद उन्होंने अपनी टी शर्ट उतारी और लगातार वो नारेबाजी करते रहे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जो सेक्शंस लगाए उसमें सरकारी काम में बाधा डालना, इस तरीके के सेक्शंस भी लगाए गए। दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि प्रदर्शनकारी जो कि यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, इन लोगों ने पुलिस के साथ भी बदसलूकी की, धक्का मुक्की की, इसके सेक्शंस भी लगाए गए हैं, जिसको लेकर अभी इन्वेस्टिगेशन करना है। और यही कारण है कि 5 दिन की पुलिस कस्टडी जो है वो कहा यह जा रहा है कि कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ से यह तर्क भी पेश किया गया है कि प्रदर्शन की बात नहीं है, प्रदर्शन की जो लोकेशन थी, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल इवेंट था और हाईली सिक्योरिटी हमने देखी थी कि यहां पर दिल्ली पुलिस ने और अलग अलग एजेंसियों ने रखी थी। यह भी तर्क जो है वो रखा गया।
बिल्कुल देखिए, और दिल्ली पुलिस की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण बातें इस समय कोर्ट के अंदर बोली जा रही हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने देश को बांटने के नारे लगाए और तर्क इसमें रेफरेंस ये दिया कि नेपाल में जिस तरीके से जेनजी का प्रदर्शन हुआ उसी तर्ज पर ये भारत मंडपम के अंदर कुछ लोग घुसते हैं और भारत में देश को तोड़ने के नारे लगाए हैं। दिल्ली पुलिस ने अंदर दलील देते हुए ये भी कहा कि प्रदर्शन की ऐसी जगह चुनी जहां दूसरे देश के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद थे, जिससे कहीं ना कहीं भारत की छवि को डेंट किया जा रहा था। ये इनकी मंशा थी और ऐसी जगह प्रदर्शन करने के लिए चुनना यही लार्जर कॉन्स्पिरेसी की ओर इशारा करता है। दिल्ली पुलिस की तरफ से यह भी बोला जा रहा है कि प्रदर्शनकारी देश विरोधी नारे लगाते हुए देश के प्रधानमंत्री की फोटो छापे हुए टी शर्ट लेकर हवा में लहराते हुए भी नजर आए। तो कहीं ना कहीं ये सभी जो फैक्ट्स हैं इनको बाकायदा इस समय कोर्ट के अंदर रखा जा रहा है। कुछ वीडियो रेफरेंस दिए जा रहे हैं, कुछ पुराने जो दूसरे देशों में किस तरीके से इस तरीके के मूवमेंट हो और उसके बाद कैसी तस्वीरें उस देश की हुई उसको यहाँ पर रेफरेंस रखा जा रहा है। और यही कारण है कि बिल्कुल, और प्रदर्शन की तस्वीरें जो है वो साफ हम देख रहे हैं, लेकिन जयपुर से भी तस्वीरें जो है वो हम दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि देखिए अलग अलग लोकेशन से हमको आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जम्मू की अभी तस्वीर दिखाई थी, लेकिन अब ये जयपुर की तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं कि आक्रोश जो है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे वहां पर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन बीजेपी कार्यकर्ता करते हुए नजर आए। और एक भिवंडी की अगर बात करें, वहां पे तो काले झंडे तक आपको बता दें कि राहुल गांधी को दिखाया गया। जम्मू में भी इसी तरीके का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। बता दें कि BJYM का प्रोटेस्ट वहां पर जो है वो हो रहा है। जयपुर से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी का जो युवा मोर्चा है वो भी अब मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहा है और प्रदर्शन की तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए वहां पर पुलिस बल की तैनाती जो है वो की गई है, जहां पर इस भीड़ को पुलिस जो है कंट्रोल करने में लगी है। जयपुर से तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर ये देखिए बैरिकेडिंग वहाँ पर बाकायदा लगाई गई है। बता दें कि बीजेपी के युवा मोर्चा की तरफ से प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है इसी मामले को लेकर जो कल भारत मंडपम में हुआ, AI समिट में हुआ। एक बार ये तस्वीर देखिए, क्योंकि अभी भी बीजेपी के कार्यकर्ता और यहाँ तक कि जो सीनियर लीडर्स हैं वो इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि कल भारत मंडपम में जब एक इंटरनेशनल इवेंट हो रहा था, ये भारत का इवेंट था, ये देश का इवेंट था, और उस दौरान क्यों ऐसे प्रदर्शन किया गया। तो इसी पर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी न केवल अपने शर्टलेस, टॉपलेस, कैरेक्टरलेस, ब्रेनलेस और ये कह सकते हैं शेमलेस एक्ट को डिफेंड कर रही है, पर डिफेंड करते करते यूथ कांग्रेस इसको गांधीयन एक्ट बता रही है और महात्मा गांधी जी की पिक्चर डालकर उसको जस्टिफाई कर रही है। मतलब इनको लग रहा है ये महात्मा गांधी वाला काम है। ये महात्मा गांधी जी का नहीं, ये महागूनरी का काम है। और महात्मा गांधी जी से तुलना करके आपने न केवल अपनी देश विरोधी मानसिकता दिखाई है, पर महात्मा गांधी का अपमान किया है। इंडिया अलायंस के पार्टनर्स बताए, पहले तो आरजेडी, उद्धव सेना और बाकी पार्टीज अपने आप को इससे डिस्टेंस कर रही है, पर कांग्रेस पार्टी अब तो महात्मा गांधी जी के नाम को इन्वोक कर रही है। क्या इसको जस्टिफाई कर रहे हैं ये लोग? और क्या इंडिया अलायंस के नेता इसको स्वीकारते हैं? कांग्रेस के लिए AI एंटी इंडिया बन चुका है। ये INC नहीं, ANC एंटी नेशनल कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी न केवल अपने शर्टलेस, टॉपलेस, कैरेक्टरलेस, ब्रेनलेस और ये कह सकते हैं शेमलेस एक्ट को डिफेंड कर रही है, पर डिफेंड करते करते यूथ कांग्रेस इसको गांधीयन एक्ट बता रही है और महात्मा गांधी जी की पिक्चर डालकर उसको जस्टिफाई कर रही है। मतलब इनको लग रहा है ये महात्मा गांधी वाला काम है। ये महात्मा गांधी जी का नहीं, ये महागूनरी का काम है। और महात्मा गांधी जी से तुलना करके आपने न केवल अपनी देश विरोधी मानसिकता दिखाई है, पर महात्मा गांधी का अपमान किया है। इंडिया अलायंस के पार्टनर्स बताए, पहले तो आरजेडी, उद्धव सेना और बाकी पार्टीज अपने आप को इससे डिस्टेंस कर रही है, पर कांग्रेस पार्टी अब तो महात्मा गांधी जी के नाम को इन्वोक कर रही है। क्या इसको जस्टिफाई कर रहे हैं ये लोग? और क्या इंडिया अलायंस के नेता इसको स्वीकारते हैं?